हेलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 की सोशल की चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़। पार्ट 1 हो गया था उस दिन, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री हो गया था। अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री को हम किस किस बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, आपका हेडिंग दिया है पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स, यानी अलग अलग टाइप में, विभिन्न प्रकार के टाइप में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, बांटा जा सकता है ऑन डिफरेंट बेसिस, अलग अलग बेस पर। ठीक है, सच ए साइज, ओनरशिप, रॉ मटेरियल यूज एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। ठीक है, मतलब क्या है कि जो कंपनी का साइज़ क्या है, इस बेस पर भी कंपनी को अलग अलग, कोई भी कंपनी है इंडस्ट्री उसको बांट सकते हैं, हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ओनरशिप पर, यानी उसके मालिक कौन है। ठीक है, रॉ मटेरियल यूज्ड पर, यानी कि उसने रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज़, उसके बेस पर भी हम कंपनी को या फिर इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं। और नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट वहाँ बनता है उसका नेचर क्या है, इस बेस पर भी आप इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका हेडिंग है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। देखिए पहला साइज़ है, ओनरशिप है, रॉ मटेरियल यूज्ड है एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो पहला है हमारा साइज़। तो साइज़ के बेस पर कौन का मतलब इसकी साइज़ क्या है और कितने भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हेडिंग आप समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, यानी साइज़ के नाम पर कौन कौन सी इंडस्ट्री है हम देख लेते हैं। ठीक है, आपका दिया हुआ इसमें देखिए, द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। ऑन दिस बेसिस वी कैन क्लासीफाई इंडस्ट्रीज इन 2-3 टाइप्स। मतलब साइज ऑफ इंडस्ट्री क्या है, किस पर डिपेंड करता है, किसी भी इंडस्ट्री का जो साइज वो डिपेंड करता है किस पे, कैपिटल इन्वेस्ट पे, यानी कितना पैसा उसमें खर्च किया गया, इन्वेस्ट किया गया, लगाया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, यानी कितने नंबर में जो वर्कर है वहाँ पे एम्प्लॉयड है या काम करते हैं। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितना अमाउंट में प्रोडक्शन या कोई चीज़ बनती है। ठीक है, और इस बेस पर भी हम जो है कि इसको भी 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में साइज़ का, जो साइज़ वाला इंडस्ट्री है उसको भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि छोटा मोटा उद्योग होता है ना, जो गाँव वगैरह में किया जाता है, उसी को बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। ठीक है, अ कॉटेज इंडस्ट्री is a very small industry and is chiefly run by the member of a family or very limited number of workers। यानी ये बहुत छोटा सा इंडस्ट्री होता है, जो कि घर के मेंबर होते हैं ना, उनके द्वारा चलाया जाता है ये इंडस्ट्री, या फिर बहुत ही छोटे मोटे वर्कर 2-4 मिल के 5 मिल के काम करते हैं, उसी के बेस पर ये इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री चलती है। ऑर्डनरी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड, यानी कि इसमें जो इक्विपमेंट और टूल्स लगते हैं ना, बहुत ही साधारण होता है, ऑर्डनरी होता है। एंड द डिग्री ऑफ ऑटोमेशन इज स्मॉल, यानी जो इसकी ऑटोमेशन की जो डिग्री भी होती है बहुत छोटी होती है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड सप्लाइज द फिनिश गुड्स इन द लोकल मार्केट। यानी जो ये कॉटेज इंडस्ट्री छोटे मोटे उद्योग होते हैं ना, ये जो रॉ मटेरियल होता है ना, कच्चा माल, ये लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं और बनने के बाद कोई भी चीज़ उसी लोकल मार्केट में फिर जाके बेच देते हैं। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है ना, बहुत ही लार्ज नंबर में, बहुत ही बड़े नंबर पर लोगों को रोज़गार देती है। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं ना, जो मतलब डेवलप कर रहे हैं कंट्री, उनमें ये जो कॉटन इंडस्ट्री है ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर भी बहुत लोगों को रोज़गार इस तरह के यानी कि मिलता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वी कैन जनरली फाइंड कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज वेयर पीपल मेक गुड्स इन देयर फ्री टाइम सच एज क्लॉथ, बास्केट, रोप्स, टूल्स एट्सेट्रा। ठीक है, हम आमतौर पर कॉटेज इंडस्ट्री कहाँ देख सकते हैं, गांव में देख सकते हैं, रूरल एरिया में, जहाँ पर लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं, कपड़े बुनते हैं, कपड़े सिलते वगैरह देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, बास्केट बनाते हैं, टोकरी वगैरह आपने देखा है, जो बम्बू की वो होती है, उसको कितने लेयर में निकाल के बम्बू के वो टोकरी बनाते हैं, बर्तन कितने बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, रस्सी वगैरह भी बनाया जाता है। ठीक है, टूल्स बनाए जाते हैं। तो ये सब काम आप लोग देखते होंगे गांव वगैरह में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के काम किए जाते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए, जितने भी काम आप गांव में अपने देख लीजिए, ये सब जो भी काम हो रहा है ना, ये कॉटेज इंडस्ट्री इसी को बोलते हैं। इसको करने वाले कितने ज़्यादा नंबर है, बहुत सारे लोग हैं।
तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है। दे मेक गुड्स फॉर देयर ओन कंजम्पशन एंड सेल इन द लोकल मार्केट, यानी कि जो लोग बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, एक तो खुद की ज़रूरत के लिए बनाते हैं और बाकी एक्स्ट्रा जो बनाते हैं वो फिर लोकल मार्केट में दे देते हैं, ठीक है। इन इंडिया टेक्सटाइल फर्नीचर एक्सेट्रा आर मोस्टली कॉटेज इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द वर्क आर स्किल इज़ हेरिडेटरी, यानी कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर क्या बनता है, टेक्सटाइल बनता है, ये धागा वगैरह से कपड़े बनाने का, गांव वगैरह में आप देखेंगे वहाँ पे धागा लगा के यूज़ किया जाता है, कपड़े वगैरह बनाया जाता है। फर्नीचर का काम हर जगह, किसी भी गांव में रूरल एरिया में चले जाएंगे वहाँ पे आपको जो है फर्नीचर वगैरह का काम मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये सब कॉटन इंडस्ट्री के क्या है, एग्जाम्पल हैं। और ज़्यादातर लोगों के अंदर जो ये स्किल आता है ना, ये हेरिडेटरी होता है। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है कि मतलब ख़ानदानी काम। हेरिडेटरी का मतलब क्या, हेरिडेटरी का मतलब होता है ख़ानदानी काम, यानी पिताजी करते थे तो पिताजी की वजह से बच्चों के अंदर भी ये काम का मतलब स्किल आ जाता है। कि सिंपल सी बात है कि जो आपके कोई भी पेरेंट्स है, अगर वो काम वाम कर रहे हैं तो अपने बच्चों को एज ए हेल्पर यूज़ कर लेते हैं, वो बच्चा उनका साथ देखते देखते वो भी काम सीख जाता है। तो इस तरह से वो ये काम भी मतलब हेरिडेटरी यानी ख़ानदानी काम, उनके अंदर स्किल भी आ जाता है बच्चे, जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो जब पिताजी उसके बीमार वगैरह होते तो ये काम करने लगता है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है कॉटन इंडस्ट्री। दूसरा है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब क्या है, ये बहुत लार्ज, न तो लार्ज है ना तो कॉटेज है, कॉटेज से थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज स्केल यानी बहुत बड़े जो कंपनी उससे थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस गुड्स ऑन अ स्मॉल स्केल, यानी जो ये गुड्स यानी जो चीज़ों को बनाता है वो छोटे पैमाने पर बनाता है, ठीक है। इट एम्प्लॉयज़ पावर मॉडर्न मशीनरी एज वेल एज लेबर फॉर प्रोडक्शन, यानी कि जो कि ये पावर का इस्तेमाल करता है और आजकल जो मशीनें वगैरह हैं ना उसका भी इस्तेमाल करता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। लेबर भी चाहिए इसको स्मॉल इंडस्ट्री में, स्केल इंडस्ट्री में, ठीक है। अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर आर एम्प्लॉयड इन इट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट का नेचर है उसके बिहाफ पर जो है जो वर्कर है यहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं, काम करते हैं, यानी कि जिस तरह का मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे लेबर को रखा जाता है कि कितने नंबर पे लेबर वहाँ रहेंगे, ठीक है। इन इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है वो रूरल एरिया में बहुत लोगों को क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है ना, उसी तरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है ये भी बहुत लार्ज नंबर पर लोगों को क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है अर्बन एरिया, सब अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। They also provide work to many other type of workers as traders, agents, transporters, etc. यानी कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है क्या क्या करता है, ये दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देता है, जैसे क्या हो गया, वर्कर हो गए, ठीक है, क्योंकि वर्कर ही उनके यहाँ काम करेंगे ना, आके जाके इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे स्मॉल तो वर्कर ही होंगे। ट्रेडर हो गए, यानी कि जो सामान बनता है उसका ट्रेड करने वाले, व्यापार करने वाले। एजेंट हो गए, यानी सामान को यहाँ से वहाँ बीच में मतलब बिचौलिया जिसको बोल जाते हैं, उनको भी काम आ जाता है। और ट्रांसपोर्टर का, यानी माल बना कहीं ले जाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट का काम आया ना, तो गाड़ी वगैरह चलाने वाले उनको भी मतलब जॉब मिल जाता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, बहुत लोगों को रोजगार देती है, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ लिमिटेड कैपिटल, यानी लिमिटेड कैपिटल का मतलब बहुत ज़्यादा इसको पैसे की ज़रूरत नहीं होती, छोटे अमाउंट में भी ये इंडस्ट्री चल सकती है, ठीक है। रॉ मटेरियल्स फॉर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम लोकल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू ट्रेडर इन द मार्केट, यानी जो रॉ मटेरियल चाहिए हो, जैसे वहाँ का भी कॉटन इंडस्ट्री में क्या था, रॉ मटेरियल वो भी आसपास के लोकल मार्केट में लेते थे। इसका थोड़ा बड़ा सा अर्बन एरिया वगैरह थोड़ा आसपास का जो मार्केट होगा वहाँ से लेते हैं ये रॉ मटेरियल, जो कि स्मॉल इंडस्ट्री में क्या लोकल मार्केट से साथ में ही लेते भी हैं। और जो कि जब इनका माल तैयार हो जाता है तो ये जो है जो ट्रेडर होते हैं ना उनके थ्रू मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस क्लॉथ्स, पेपर गुड्स, टॉयज, मशीन पार्ट्स, फर्नीचर, लेदर गुड्स, यूटेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, एडिबल ऑयल, फूड प्रोडक्ट्स, इट्स ETC, ठीक है। देखो क्या क्या बनता है, अब आप लोग देखिए क्या क्या यूज़ करते हैं, ये सब समझ लीजिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। स्मॉल इंडस्ट्री में क्या क्या आ गया आपका, कपड़े आ गए, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है। पेपर गुड, पेपर की चीज़ें, बनी हुई चीज़ें, टॉय यानी खिलौने जो बच्चे लेते हैं, मशीन के जो भी पार्ट वगैरह होते हैं, फर्नीचर, लेदर के मतलब ये जो चमड़े का कोई भी सामान बना होता है लेदर का, वो यूटेंसिल यानी बर्तन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, इलेक्ट्रिक का सामान हो गया, ठीक है, खाने का तेल हो गया और खाने का सामान जो हो गया, ये सब जो है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनता है,
अब आप देखिए इसमें से कितने सारे आप लोग यूज़ करते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपके घर में जो भी चीज़ यूज़ करते हैं आप, वो आपका कॉटन इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। कॉटन इंडस्ट्री मैंने आपको बताया सिंपल सा, जो कि अब बनाया जाता है, खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर बांस के बम्बू के सब बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। और आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या आ गया आपका, इतने सारी चीज़ें जो कि बनाए, सब चीज़ आपके घर में, इलेक्ट्रॉनिक का हो गया, यूटेंसिल हो गया, पेपर का सामान हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया, हर एक चीज़ आप अपने घर में देखेंगे तो समझ लीजिए आपके घर में हर एक चीज़ जो है किससे रिलेटेड कर रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड कर रहा है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कंट्री, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, डेवलपिंग कंट्री, लाइक इंडिया, हमारा इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। अब आप खुद समझिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब साइज़ में हमारा तीसरा नंबर क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब ये इसमें क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपका आ गया, एक मिनट, हाँ, अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन्वेस्ट कैपिटल, यूजेज मशीन्स एंड एम्प्लॉयज वर्क फोर्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड प्रोड्यूसेस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, यानी जो लार्ज स्केल कंपनी है, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बहुत ही अच्छे बड़े बड़े मशीन होंगे इसमें, ठीक है, एम्प्लॉय का वर्क फोर्स होगा, बहुत सारे लोग काम भी करने वाले होंगे, ठीक है, बहुत ही लार्ज स्केल पर, और बहुत ज़्यादा इसमें एंड प्रोड्यूस गुड लार्ज स्केल, यानी इसमें सामान बहुत ज़्यादा, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से उससे बहुत ज़्यादा सामान इसमें बनता है, ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री यही है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अ प्रॉपर मार्केट एंड एफिशिएंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, एटीसी, यानी कि इसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसको एक सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम चाहिए, मतलब बहुत सारा जब माल बनेगा तो यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए एक सिस्टम पूरा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, छोटा मोटे से काम नहीं चलेगा, एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चाहिए, और एक प्रॉपर मार्केट चाहिए इसको, ठीक है, और सोर्स ऑफ एनर्जी भी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तेल वगैरह, ऑयल वगैरह हो गया, जिससे इसको कंपनी को चलाने के लिए चाहिए ना, मशीनें वगैरह किससे चलेंगी, ठीक है। इट रिक्वायर्स स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर, यानी इसको तीन तरह के जो लोगों की ज़रूरत पड़ी, एक तो ऐसे जो जो एकदम स्किल्ड हों, यानी कि उस काम में माहिर हों, एक सेमी स्किल्ड यानी कि उस काम में थोड़े माहिर हों या धीरे धीरे उसके हेल्पिंग के लिए, और तीसरा अनस्किल्ड मैन पावर, यानी कि सामान को ढोने के लिए, चढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए, ठीक है। तो बड़े स्केल में, बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज़ द वन विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 1 करोड़ रुपीज़, यानी कि ऐसा इंडस्ट्री जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्ट किया जाए पैसा, वही होता है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। आगे देखिए नीचे दिया है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है, नेम एनी 5 पॉपुलर कंपनीज हुज प्रोडक्ट्स योर फैमिली यूजेज, यानी कोई ऐसे 5 कंपनी के नाम जो है आप बताइए, जो जिसका जो प्रोडक्ट है, जिसका जो बना हुआ सामान है आपके परिवार में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कौन सा 5 आपके घर में जो जो सामान बनता है, जो यूज़ किया जाता है आपके द्वारा या आपके फैमिली में, तो उसमें जो मेनली 5 जो प्रोडक्ट हैं वो किस कंपनी से आते हैं, कि कौन से वो कंपनी है, ठीक है। आगे दिया है देखिए, जनरली अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री फंक्शन एट डिफरेंट लेवल, जो कि लार्ज स्केल कंपनी है ना, जो अलग अलग डिफरेंट लेवल पर जो फंक्शन करता है, एंड हैज़ अ कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सच एज ओनर, मैनेजर्स एंड वर्कर्स, यानी कि इसका जो मैनेजमेंट है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे होता है, जिसके एक ओनर होता है, कंपनी का बहुत बड़ा उसका ओनर होता है। अब ओनर जाके थोड़ी वहाँ बैठेगा, ये इसको थोड़ी कहेगा कि ये तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, भाई वो ओनर है, इतना पैसा उसने लगाया है, करोड़पति आदमी है, जाहिर सी बात है स्मॉल लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा का वो उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब वो करोड़पति आदमी है तो वो जाके वहाँ चिल्लाएगा थोड़ी वर्कर को, तुम इधर आओ, तुम उधर आओ, तो क्या करता है वो मैनेजर रखता है, ठीक है। ओनर के बाद वो मैनेजर रखेगा, और मैनेजर जो है वर्कर को कंट्रोल करता है, वो अपने वर्कर को जो है बुलाएगा, उससे जो भी काम करना रहेगा वर्कर से, तो वो मैनेजर ही करवाता है। यानी कि जो ओनर होता है वो मैनेजर से कोई काम कहता है कि ऐसे ऐसे कराना, तो मैनेजर जो है वर्कर से काम कराता है। ऐसे जो है कि बड़े स्केल कंपनियों में ऐसे ही काम चलता है, ठीक है। इसीलिए कोई किसी भी कंपनी का, जो बड़े से कंपनी का कोई मैनेजर बन जाता है तो उसका बहुत वो होता है कि भाई इतने बड़ी कंपनी का वो मालिक के बाद दूसरा नंबर का मैनेजर ही होता है, ठीक है। स्पेशल मेजर्स आर टेकन फॉर क्वालिटी कंट्रोल, यानी जो स्पेशल मेजर जो क्वालिटी होता है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, उसके अंदर मतलब ध्यान दिया जाता है कि क्वालिटी जो है कि अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए, कि मतलब इस पर जो है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा क्वालिटी के साथ। उसके लिए एक स्पेशल मेज़र होता है कि उसको मापने के लिए कि हाँ इसमें जो हम लोग बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हमारा गुड्स वगैरह रेडी हो रहा है, उसमें क्वालिटी कैसा है, ठीक है।
आगे देखिए, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन, यानी जो इस प्रोडक्शन होता है ना, इसको स्पेशलाइजेशन के लिए मतलब लार्ज स्केल पर किसी भी कंपनी में एक फीचर होता है कि मतलब उसको स्पेशलाइज्ड किया जाता है, किसी भी प्रोडक्शन किसी भी चीज़ को स्पेशलाइज तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम फार ऑफ प्लेस इंक्लूडिंग अदर स्टेट एंड कंट्री एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि यहाँ पे जो कच्चा माल लिया जाता है या तो एक दूसरे स्टेट से लिया जाएगा या तो आउट ऑफ कंट्री से भी खरीद सकते हैं ये लोग कच्चा माल, ठीक है। यहाँ जैसे लोकल मार्केट से वो स्मॉल इंडस्ट्री क्या करती थी, वो लोकल मार्केट से ना, लेकिन इन लोगों को क्योंकि दूसरे देशों से जहाँ सस्ता पड़ेगा, इनके पास पैसा बहुत रहता है, तो दूसरे देशों से, दूसरे स्टेट से, इंडिया में दूसरे स्टेट से या फिर देश में अगर दूसरे देश में मिल रहा है वहाँ सस्ता मिल रहा है, वहाँ से माल उठा सकते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। अब मेनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री मेक प्राइम, और देखिए बनने के बाद आइटम जो है इनका नेशनल मतलब पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में भी बेच सकते हैं ये लोग अपना सामान, और इंडिया से बाहर भी अपना सामान जो है बेचते हैं दूसरे मार्केट में, इंटरनेशनल कंपनी जो होती है, जो लार्ज स्केल वाली इंडस्ट्री होती है, ठीक है। मेनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मेक प्राइमरी प्रोडक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। जो बहुत से लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना, वो प्राइमरी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हमने बताया था ना प्राइमरी प्रोडक्ट, ये आयरन वगैरह हो गया, वो बनने के बाद जो है दूसरे कंपनियां कार वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हैं, लेकिन इनके लिए फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाता है। आयरन अगर इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया इनके लिए फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन यही आयरन अगर कार कंपनी खरीदेगी तो उसके लिए ये रॉ मटेरियल होता है। तो बहुत से लार्ज स्केल कंपनी ऐसी होती है जो कि आयरन ओर से आयरन निकाल के सब बनाती हैं, ठीक है, और जो है स्टील वगैरह बनाती हैं दूसरे कंपनियों को देने के लिए। ऑयल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ये सब जो है इंडस्ट्री केमिकल वगैरह हर एक चीज़ बनाते हैं, दूसरे कंपनियों को बेचते हैं ताकि इससे वो लोग दूसरे तरह के गुड्स बना सकते हैं, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज आर वेल डेवलप्ड इन नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट यूरोप, रसिया एंड जापान, यानी कि इस तरह के जो कंपनी है वो कहाँ